कृष्ण राम बने पहले, कृष्ण बने बाद में। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नृग, इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के इनके पहले सगर हो चुके हैं, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी बहुत दुखी थे, बेटा नहीं। अच्छा, दशरथ जी के बेटा क्यों नहीं था? दशरथ जी की एक बेटी थी, माता सुमित्रा के गर्भ से एक बेटी हुई, नाम था शांता। श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी ये, दशरथ जी के बेटा नहीं था। अच्छा, बेटा क्यों नहीं था इसका भी एक कारण है। एक बार रावण ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी ये बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ है? ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी होंगे। दशरथ जी की पत्नी है कौशल्या, कौशल्या के बेटे से आपकी मृत्यु होगी, उस बेटे का नाम होगा राम। ब्रह्मा जी चले गए। उस समय दशरथ जी का विवाह कौशल्या से नहीं हुआ था। हाँ, विवाह नहीं हुआ था। रावण ने सीता का हरण किया, सब जानते हैं। रावण ने कौशल्या मां का भी हरण किया था एक बार। दशरथ जी जब शादी करने, विवाह करने जा रहे थे कौशल्या जी के पास, तो इसने कौशल्या जी का हरण कर लिया और एक पेटी में, बक्से में बंद करके समुद्र के टापू पर, इनका एक मित्र रावण का रहता था, पेटी वहां रख दी। और दशरथ जी की, वो नदी पार कर रहे तो दशरथ जी की नाव उठा करके समुद्र में पटक दी। अब समुद्र की लहर आई तो जो पेटी टापू पर रखी थी वो समुद्र में आ गई, किनारे लग गई। दशरथ जी की नाव भी किनारे में लगी। अच्छा, रावण को क्या लगा कि दशरथ मर गया। ब्रह्मा से पूछा, देखो मैंने दशरथ कौशल्या को मार डाला, अभी कौशल्या को मारा नहीं है, मारूंगा। दशरथ जी को तो मैंने पानी में डुबा दिया, मर गया होगा। पर दशरथ जी तो बच गए। वो समुद्र के किनारे थे, पेटी किनारे मिल गई। दशरथ जी और वशिष्ठ जी भी वहां साथ में थे। दशरथ जी ने देखा कि यहाँ एक बक्सा है, खोला तो उससे एक सुंदर स्त्री निकली। देवी तुम कौन हो? क्योंकि वो बक्सा लकड़ी का था तो डूबा नहीं, किनारे लग गई। कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम कौशल्या है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, अच्छा यही कौशल्या और यही दशरथ, तुम्हारा विवाह इनके संग होना था। अग्नि प्रज्वलित की, वहीं विवाह करा दिया। और गुरु वशिष्ठ जी ने उसी बक्से में दोनों को बंद कर दिया। रावण ब्रह्मा को लेके आया, देखो मैंने मार डाला। बक्सा खोलकर देखा तो दोनों निकले, दशरथ कौशल्या। रावण को लगा तुम कैसे मिल गए? ब्रह्मा ने कहा जिसे विधाता मिलाना चाहे उसे तुम जैसे क्या अलग करेंगे। तलवार निकाली रावण ने, अभी मार डालूंगा, अभी मार डालूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, रावण यदि दशरथ जी के शरीर से एक बूंद रक्त निकला तो अभी एक राम पैदा होगा और अभी तुझे मार डालेगा। कुछ दिन और जिंदा रहना हो तो इनसे पंगा ना लो। दशरथ चुपचाप चला, रावण दशरथ चला गया। दशरथ जी कौशल्या जी अयोध्या आए, विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह हुआ तो रावण ने तपस्या की, हे ब्रह्मा जी तपस्या कर रहा हूं, वरदान दो। ब्रह्मा जी आए, क्या वरदान चाहता है? बोले दशरथ के बेटा ही ना हो। वरदान मांगा रावण ने कि दशरथ जी के बेटा ही ना हो। ब्रह्मा ने कहा जा, मैं वरदान दिया, तेरी तपस्या अच्छी है, जा, दशरथ के बेटा नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के बेटा नहीं था, वो तो खीर खाने से बेटा हुआ, दशरथ जी से बेटा नहीं हुआ, खीर खाने से बेटा हुआ।
इसलिए बेटा नहीं हो रहे थे दशरथ जी, क्योंकि रावण ने स्टॉप करवा दिया था। तपस्या से गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने यज्ञ किया, खीर खाई, तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय पर तीनों रानियों के यहाँ 4 बच्चों ने जन्म लिया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, दिन के ठीक ठीक 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो रहा है। मध्य में, हाँ, जब आप घड़ी में 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे ऊपर हो जाते हैं। सेकंड का कांटा भी, मिनट का कांटा भी और घंटे का, तीनों एक हो गए ऊपर। 12 ऊपर होता ना, ऊपर हो गए तो क्या बज जाता है? 12। और जब 12 बजे तो भगवान का प्राकट्य हुआ। आपके भीतर भी 3 चीजें हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया। यही माया है। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, तेरा अर्थात द्वेष। तो जब मैं, मेरा और तेरा, जब ये तीनों आप ऊपर की तरफ कर देंगे, अर्थात आप संसार के लोगों में मोह ममता छोड़कर जब आपकी मोह ममता भगवान के चरणों में हो जाएगी, जब आपका अहंकार संसार से हटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, तब परमात्मा का प्राकट्य आपके मन मंदिर में संभव है। भगवान तब प्रकट होते हैं जब 12 बजते हैं। आपके जीवन में आप मर जाते हैं पर 12 बजते ही नहीं। अहंकार मिटता ही नहीं। अहंकार का कांटा बस नीचे की तरफ है। नीचे वालों से कहें कि हमें देख, जानता नहीं। आप अपना अहंकार दिखाते किसे हैं? नीचे वालों को। और कांटा हमेशा नीचे ही रहता है आपका, ऊपर जाते नहीं। ऊपर जाता नहीं तो भगवान, 12 बजता नहीं, 12 बजता नहीं तो भगवान प्रकट होते नहीं। मोह संसार से तो है, नीचे नीचे मोह का कांटा घूम रहा, ऊपर कभी गया ही नहीं 12 की तरफ। भगवान प्रकट कैसे होंगे? प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए, भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का प्राकट्य से धरा पर जब हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 4 रूपों में प्रकट भये। कौशल्या के यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान राम प्रकट भये। भगवान का जन्म हमारी और आपकी तरह गर्भ से नहीं होता। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, भगवान ऐसा जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट इसलिए लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दया। वो प्रकट होते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते। कौन प्रकट हुआ? चतुर्भुज में राम प्रकट भये। कौशल्या जी ने देखा राम बड़े लंबे चौड़े, कौन हैं आप? मैं राम हूं। अच्छा राम, तो इतने बड़े, हमारे को तो बेटा चाहिए था और आप तो इतने बड़े बन के आए हैं। मैं एक दिन की इतनी लंबी बहू कैसे ढूंढूंगी? राम जी बोले ठीक है, छोटा बन जाऊं? हाँ हाँ। राम जी छोटे बन गए। कौशल्या जी बोली 4 हाथ ना चाहिए, मुझको 2 हाथ चाहिए। 2 हाथ गायब कर लिए। अब ठीक है। मैया बोली ना, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, आप रोइए पहले। और ज्यों माँ ने कहा तो राम जी ने सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं, हरिपद पावहीं, तीन परहि भव कूपा। है ना? यह चरित जिगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। प्रिय भक्तों, जरा समझिएगा कि
भगवान का गुणगान जो गाता है वो भव के कूप में कभी नहीं पड़ता। हाँ, कभी नहीं पड़ता, कभी। श्री राम का जन्म हुआ, फिर भरत जी का, फिर सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तो 4 बच्चे घर में खेलवे लगे, खूब बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना, खूब आनंद से लोगों ने खूब झूम झूम करके नाच नाच करके। हाँ जी, राम जी बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेने आए और वहां जनकपुर में सीता धनुष तो कोई तोड़ ना पाया। राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया। जो कोई नहीं कर सकता वही तो भगवान करके दिखाते हैं। धनुष तोड़ा और राम जी सिया पति बन गए। आज राम जी दुल्हा बन गए। हाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, माथे मोरया कुंडल सोहे कनवा, काली काली कजरारी जुलमी नयन माँ, काली काली कजरारी जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरी श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनली ने कान है, अखियां न देखनी सुनली ने कान है, जुग जुग जोड़िया ये जीवे मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िया जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िया जीवे बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज
मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेमिसाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाँ, राम जी का विवाह हुआ। राम जी विवाह होकर सिया जी के संग जब गए तो वहां बड़ा सम्मान हुआ। कैकई माँ ने मुंह दिखाई सिया जी को सोने का महल दिया, कनक भवन, है ना। बहू देती है ना मुंह दिखाई, सास देती है मुंह दिखाई। आपकी सास ने दिया कुछ कि नहीं? नहीं दिया। बहुएं हमेशा यही कहती है कुछ नहीं दिया। चलो नहीं दिया तो भेजना हमारे पास, हम बोल देंगे कुछ दो। देना चाहिए वैसे। कैकई माँ ने सीता को मुंह दिखाए क्या दिया? सोने का महल। तुम सोने का महल ना दो तो सोने का हार ही दे दो। श्री कौशल्या माँ कैकई बड़ा प्यार करती थी सीता से, राम से। अब देखो राम जी आए, विदा हुई, सिया जी आई, बड़ा घर में आनंद था। तभी क्या हुआ कि दशरथ जी ने एक दिन देखा कि मेरे बाल पक गए हैं, कुछ कुछ बाल पकने लगे हैं। तब दशरथ जी ने सोचा कि अब बाल पक रहे हैं मतलब बुढ़ापा आ रहा है, अब राम को राजा बनाएं और स्वयं राम जी वनवास की तरफ चलें। आप लोगों के भी जब बाल वाल पकने लगे तो आप भी थोड़ा भगवान का भजन करने का विचार बना लेना। हाँ, बाल पक रहे हैं मतलब बुढ़ापा एंट्री कर गया। बुढ़ापे ने एंट्री कर ली, बाल पक गए। अब आप कितना भी फिर मेहंदी वहंदी पोतो, पर बाल तो पक गए राम जी, है ना। इसलिए खूब आनंद से भगवत भजन करो, बड़े प्रेम से। दशरथ जी ने सोचा राम को राजा बनाएं और चलें राम जी। आप भी जब बाल बाल पक जाएं तो आप भी अपने घर का राजा भगवान को बना दीजिएगा। प्रभु अब आप जानो आपका, अब हम तो आपके चरणों में चले। परंतु मंथरा जैसे लोग की कमी कहां है? मंथरा ने कैकई के कान भर दिए। राम के राजा बनने की तो महीनों से तैयारी चल रही है। देखो कान भरने वाले भी उल्टे ही बोलते हैं, भड़काने वाले कभी सीधा नहीं कहते। आप एक बात गलत थोड़ी सी बोल दें तो उसमें और नमक मिर्ची लगा के और राई का पहाड़ करके, अरे तेरी सास ऐसी। मंथरा ने कहा कैकई तुम सोती रहो, हाँ वो राम राजा बन जाएगा, महारानी कौशल्या बन जाएगी, फिर तुम कौशल्या के घर में साड़ी धुलना उसकी और पोंछा लगाना उसकी। कैकई डर गई, मैं क्यों पोंछा लगाऊं? कुछ माताएं होती हैं काम करने से बड़ा डरती हैं। आज बाई ना आए काम वाली तो बुखार आ जाती है, आज काम करना पड़ेगा। काम किया करो। कैकई भी डरती थी हमें झाड़ू पोंछा ना, और मंथरा ने इसी का फायदा उठाया।
मंथरा ने यही कहा कि तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोंछा भी लगाओ, पांव भी दबाएगी वो। कौशल्या तुम्हारी सौतन अब डर गई, क्या गई, अच्छा 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 ऐसा करवाएगी, हाँ। और सौतन की दो चार कहानियां और सुना दी कि सुना उसके साथ ऐसा हुआ, उस सौतन के साथ कद्रू विनिता की कहानी सुना दी। हाँ, भड़का दिया। कैकई बोली अब तुम बताओ, तुम हमारी गुरु हो। लो, कैकई ने से गुरु बना लिया। लो, उल्टा भड़का रही हो, गुरु कह रही है। आप भी कई बार ऐसी गलती करते हैं, जो आपका बुरा सोचता है आप उसी को अपना गुरु मान लेते हैं, उसी को अपना सब। आपके गुरु कौन? आपकी पड़ोसन आपकी गुरु बनी बैठी है। आजकल के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, उनके फ्रेंड उनके गुरु बने बैठे हैं। आज गली गली में मंथरा डोल रही है, पहले तो एक ही थी केवल अयोध्या में, आज हर गली में दो दो चार मिल जाती है। हाँ, जोड़ने वाले तो कम हैं, तोड़ने वाले बहुत हैं। मंथरा ने कैकई के कान भर दिए और कहा राम को वनवास भेज दो, नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कैकई ने बात मान ली। देखो, जब आप गलत लोगों की बातें मानते हैं तो सत्यानाश हो जाता। कैकई ने मान लिया मंथरा की बात। अरे मंथरा दासी थी, मंथरा तो झाड़ू पोंछा लगाती थी। याद रखना, कभी भी सलाह अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से लेना। जिसकी बुद्धि आपसे ज्यादा हो, जिसके विचार आपसे पवित्र हो, सदा सलाह उनसे लेना, उनसे सलाह। जितनी बुद्धि आप अपने लेवल की बुद्धि से कम लेवल की बुद्धि वाले से सलाह लोगे तो वो क्या सलाह देगा? बोलो। सलाह हमेशा अपने से टॉप व्यक्ति से लेना चाहिए। इसलिए गुरु होते हैं, गुरुजनों के पास जाइए, जो समझ में ना आए पूछिए, कैसे व्यापार करें, कैसे गृहस्थी चलाएं, कैसे इस काम को सफल बनाएं, गुरु प्रकाश डालेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा चली आई है, गुरु परंपरा। सलाह कैकई ने मंथरा से लिया। लो, कैकई महारानी थी और महारानी की दासी मंथरा थी। दासी से सलाह क्यों ले लिया कैकई ने? सलाहकार जब मंथरा जैसे होंगे तो कैकई जैसों का तो फिर नाश होना ही है। खुद के बेटा ने मां कहना छोड़ दिया भरत ने। जब कैकई ने ऐसी हरकत की, राम को वनवास 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तो भरत ने क्या कहा? भरत ने कहा तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तू राम को वनवास भेज रही थी, और मेरे जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला, जो आज मेरे कारण राम को 14 साल का तूने वनवास दे दिया। भरत ने कैकई का मुंह देखना छोड़ दिया था। तेरा मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि तू पेड़ को काट करके पत्तों को बचाने वाली है। अरे राम को वनवास भेजकर भरत को जीवित देखेगी क्या? भरत जी